हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी से होगी। दरभंगा में 10 जगहों पर होगा वैक्सीनेशन। प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मी को लगाए जाएंगे टीके। जिलाधिकारी ने की टास्क फोर्स की बैठक। 4 दिन से लापता योग गुरु के शव मिलने से आक्रोश। विधायक ने पुलिस पर असफलता का आरोप मढ़ा, कार्रवाई की मांग की। और बर्थडे पार्टी में चली गोली, एक हुआ घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोविड-19 यानी 2019, लेकिन 2020 साल जो गुजरा वह पूरा कोरोना काल में। जनवरी फरवरी की बात छोड़ दे तो मार्च से ही ग्रहण और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा। 25 मार्च से लॉकडाउन और अब तक चल रहा है लगातार। कोविड-19 के कारण काम काज ठप है, संभल कर काम हो रहा है। लेकिन अब 16 जनवरी से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान, कोविड को हराने के लिए, उसे परास्त करने के लिए उसकी खेप चल चुकी है वैक्सीन की, और बिहार पहुंचेगा। दरभंगा में भी शुरू होगा। सबसे बड़ा अभियान में हिस्सा बनेगा दरभंगा भी। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने अपने सभी स्वास्थ्य कर्मियों, जो NGOs हैं, जो उनके प्रशासनिक अधिकारी हैं, वीडियोज हैं, सभी को कहा कि आप इस अभियान के मुख्य अंग हैं और इसमें अफवाह से लेकर व्यवस्था तक और कोविड-19 के नियम तक का पालन कर इसे सफल बनाना है, ताकि कोरोना को हराना है। प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को, चाहे वह डॉक्टर हो, नर्स हो, और जो स्वास्थ्य भवन है या अस्पताल है वहां झाड़ू लगाने वाले तक है, चौकीदार तक है, उनको टीकाकरण किया जाना है। दूसरे चरण में जो आइसोलेशन वार्ड में कार्यरत थे, चाहे वह पुलिसकर्मी हो या सफाई कर्मी हो या कोविड-19 में जिन्होंने सेवा दी, उनका टीकाकरण होना है। तीसरे चरण में 50 साल से ऊपर के व्यक्ति और जो बीमार ग्रसित व्यक्ति है उनका टीकाकरण होना है। और इस तरह से एक महाअभियान, चुनाव से भी बड़ा अभियान 16 जनवरी से शुरू करने के लिए प्रथम चरण में 10 जगहों पर टीकाकरण की तैयारी के लिए टास्क फोर्स की बैठक हुई। कोविड-19 के संदर्भ में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में। इसमें SSP बाबूराम, DDC, अपर समाहर्ता, नगर आयुक्त और सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। इन्होंने अपने विचार भी दिए और 16 से अभियान में जुट जाना है, मिलकर सफल बनाना है, ये प्रण लिया गया बैठक। 2020 गुजरा कोरोना काल में 2021 में वैक्सीन का आगाज, उसके आने की आहट, सुगबुगाहट और पूरे कन्फर्म के बाद
एक अकुलाहट 4 दिनों बाद समाप्त होगा ये इंतजार। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की शुरुआत होगी और ऐसा दिन जिसका इंतजार लगातार कई महीनों से था। कोरोना वैक्सीन कब आएगा और आ गया। 16 तारीख से स्वास्थ्य कर्मियों के बीच टीकाकरण अभियान, इसकी तैयारी जोरों पर। दरभंगा समाहरणालय में टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, अपर समाहर्ता, डीडीसी, नगर आयुक्त एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आईएमए, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, जिला शांति समिति के कई सदस्यगण भी उपस्थित रहे, जिन्होंने पूर्ण सहयोग का दावा और वादा दोनों किया। बैठक में कोविड-19 टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी को अवगत कराया गया। इनमें 4 वैक्सीनेशन ऑफिसर रहेंगे और टीका केंद्र पर कम से कम 3 कमरे होंगे। पहला कमरा वेटिंग का होगा, दूसरा वैक्सीनेशन का और तीसरा 30 मिनट तक उसमें वैक्सीन देने के बाद जो लाभार्थी है वे मौजूद रहे कि कहीं से इसका कोई दुष्प्रभाव या कोई रिएक्शन होता है तो समुचित उसका तुरंत उपचार हो सके। दुष्प्रचार रोकने के लिए और वैक्सीनेशन में 1-2% इस तरह की घटना होती है, किसी को बुखार, किसी को ज्यादा सीरियस उल्टी आना या अन्य तरह के कोई चक्कर इत्यादि आ सकते हैं, तो घबराना नहीं। ये किसी भी तरह के वैक्सीनेशन में इस तरह की बात हो सकती है और ऐसे में इससे जूझना है, इसका मुकाबला करना है, क्योंकि कोरोना को हराना है। जिला पदाधिकारी ने विस्तृत से इसके बारे में समझाया। रेवेन्यू ऑफिशियल्स अपने एडीएम साहब के माध्यम से डीसीएम को सारे डेटा दे दें ताकि उसका भी एंट्री हो जाए। और ब्लॉक ऑफिशियल्स भी, जो भी निर्देश यही है सरकार का कि जो भी व्यक्ति क्वारंटाइन कैंप का संचालन में लगे हुए थे उन सबको होना है। उनके कौन लगे हुए थे? बाहर आपको पुलिस कर्मीगण, होमगार्ड कर्मीगण, अंदर जो आपके ब्लॉक का राजस्व कर्मचारी जो इंचार्ज थे और जो भी टीचर्स थे उन्हें भी हम लोग, डीईओ को भी हम लोगों ने बोला कि आप लोग सूची दे दीजिए। तो सेकंड फेज में बेसिकली आपका इन सबको एंट्री कराना है। इन सब में हमने जो बताया वो सब आएंगे, तो इसका एंट्री भी हमें समय समय पर समय कर देना है ताकि सेकंड फेज में कोई दिक्कत नहीं। और थर्ड फेज में अभी के हिसाब से 50 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति हैं उन्हें हमें वैक्सीनेशन देना है। और कोमॉर्बिडिटीज मतलब जिलाधिकारी ने कहा कि पूरा चुनाव की तरह यह अभियान होगा। प्रथम चरण में तो 10 सेंटर ही है, लेकिन दूसरे और तीसरे चरण से दायरा बढ़ेगा। जिस तरह से पीठासीन पदाधिकारी मतदान पदाधिकारी होते हैं, उसी तरह से कोविड पदाधिकारी और पदाधिकारी 1-2 होंगे, सहायक होंगे, वैक्सीनेशन देने वाले होंगे। इनमें किन किन पदाधिकारियों को लगाया जाएगा, इसका भी इसके लिए एक अलग कोषांग का गठन किया गया है। पुलिस की भी जवाबदेही है, विधि व्यवस्था संरक्षण हो, कोई अफवाह न फैले और लगातार ये कार्यक्रम चले। जिनका नाम लिस्ट में दर्ज है उन्हें एसएमएस गया है, वे ही टीकाकरण कराएं और अन्य लोग ना आए, और आ जाते हैं तो उन्हें कैसे संतुष्ट करके वापस भेजना है, इसकी जवाबदेही पुलिस की होगी। उन्होंने कहा कि इसमें जो एनजीओज हैं, जो स्वयंसेवी संस्था हैं, जिन्होंने कोरोना काल में पूरा सहयोग किया, उनका भी अहम योगदान और सहयोग की आवश्यकता है। कोरोना को सिर्फ प्रशासन और सरकार नहीं, हम सबको मिल करके हराना है, परास्त करना है। 22 मार्च से जनता कर्फ्यू, 25 मार्च से लॉकडाउन, और दरभंगा जिले की बात करें तो अब तक 57 मौतें हो चुकी है। 4000 कोरोना संक्रमित निकले हैं। दरभंगा कोरोना वार्ड से 104 सब बाहर आ चुका है, जिसमें कई जिला का भी है। ऐसे में इस महामारी, इस कोहराम को खत्म करने के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी को होगी, जो एक ऐतिहासिक दिन होगा और इसमें बढ़ चढ़ कर योगदान लेना है। उपस्थित चिकित्सकों ने कहा कि सबसे पहले वे भी टीकाकरण कराएंगे ताकि कोई भ्रांतियां न रहे।
कोई अफवाह न रहे कि इन्होंने टीका नहीं लगवाया, हम लोग भी आइकॉन की तरह टीका लगवाएंगे। इसका मैसेज मीडिया जनसंपर्क के माध्यम से प्रसारित होगा। उन्होंने कहा कि यह एक शुरुआत होगी और दूसरे चरण में कोरोना काल में जिन्होंने आइसोलेशन में पूरा सहयोग दिया उनकी सूची बनाई जाएगी और तीसरे में जो 50 वर्ष से ऊपर के लोग और बुजुर्ग बीमार लोग हैं उन्हें वैक्सीनेशन किया जाना है। कोरोना काल अगर हम 22 मार्च और 25 मार्च के बाद की बात याद करते हैं तो पूरा एक ऐसी कड़वी याद जिसे याद तो जेहन में रखकर भूलना चाहेंगे। अर्थव्यवस्था ठप और पूरी दुनिया ठप। कोरोना को साइड करके जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में कितनों अपनों को खोया है हमने, कितने सबको उठाया है। कहीं खाना की दिक्कत, कहीं आने जाने की दिक्कत, पैदल इस तपती गर्मी धूप में कोरोना की वो याद, वो काली याद जिसे भूलना चाहेंगे। लेकिन एक शताब्दी के बाद जिस तरह से स्पेनिश फ्लू ने कोहराम मचाया था, 102 बरस के बाद कोरोना काल, लेकिन सुखद 2021 जिसे हम हैप्पी न्यू ईयर नहीं हैप्पी वैक्सीन ईयर कह सकते हैं। और वह दिन आ गया जब दूसरे पखवाड़े की शुरुआत में ही 16 जनवरी से इसे प्रारंभ किया जा रहा है। एक व्यापक तैयारी, एक प्रयोग और सदुपयोग और इसका असर। पहला वैक्सीन लगेगा, उसके 28 दिन के बाद उसका दूसरा डोज पड़ेगा और 15 दिन तक फिर इसी तरह सोशल डिस्टेंस और मास्क और दूरी और हाथ धोते हुए अपने आप को बचा करके स्वयं को भी बचाना है, चैन को भी आगे नहीं बढ़ने देना है। और ऐसे में 45 दिन के अंदर वैक्सीन पहला दूसरा के बीच कोरोना को हराना है। यानी वैक्सीनेशन के दिन से 28वें दिन दूसरा वैक्सीनेशन और उसके बाद 15 दिन और इंतजार, तब आप ये समझ सकते हैं कि कोरोना आप पर असर नहीं पड़ेगा। ये 3 चरण के जो कोरोना ट्रायल हुआ है उस अनुभव के आधार पर कहा जा रहा है। हाँ, कुछ घटनाएं हो सकती है, जिलाधिकारी ने कहा, इसे अपवाद मानकर रिसर्च जारी है। अन्य कंपनियां की वैक्सीन भी आ रही है, लेकिन इसे सिर्फ नकारात्मक प्रचार न हो, यह हम सब लोगों को ध्यान रखना है, हम सब लोगों की जवाबदेही है। बहरहाल इस जंग में जीतना है और एक दुख का अंत होना है। सुख की घड़ी जिसकी छाएं दिखाई दे रही है, उदय होना है, जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ानी है। जिसे हमने खोया है उन शहीदों को याद कर वर्तमान से भविष्य उज्जवल होता देखना, उसमें समावेश होना है। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सौ चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद
सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कोविड-19 की बैठक के बाद जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने आम जनता के लिए मीडिया को संबोधित किया और कहा कि किस तरह से इस अभियान में वे अंग हैं और इसे सफल बनाने के लिए आगे आए। आधा घंटा हम लोग रख करके देते हैं, किसी को कुछ ना हो तो सारे जिम्मेवारी के साथ काम की जा रही है, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी की गई है, तैयारियां पूरी है। लोगों के बीच में ये आपके माध्यम से हम लोग अनुरोध करना चाहेंगे। हम लोगों ने IMA के प्रतिनिधिगण 30 कमेटी के लोग, क्योंकि कुछ स्थलों से जानकारी मिल रही थी, कुछ लोग तैयार नहीं हो रहे थे, उसके बाद उनको भी तैयार कराए और लोग तुरंत गए हैं वहाँ का दर्ज करवाएं, सूची भेजें। तो 30 कमेटी के लोग, IMA के लोग, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, सबके साथ आज हमने कार्यशाला किया, सभी लोग का अवगत कराया किस प्रोसेस से प्रक्रिया से ये काम होगा। लेकिन ये जन भागीदारी के साथ, जन आंदोलन के साथ होने वाला कार्यक्रम है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन इस मुहिम में कराने के उद्देश्य के साथ ये प्रारंभ की जा रही है। अफवाह पर ध्यान नहीं दें। अफवाह अगर कोई फैलाते हैं जानबूझ करके, उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। और हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग इसका लाभ उठाएं और सब लोग मिलजुल करके, क्योंकि कोविड से जो नुकसान हुआ है, कोविड से जो मृत्यु हुआ है, प्राचीन डॉक्टर्स का डेथ हुआ है, बहुत फेमस पर्सनालिटीज का डेथ हुआ है, बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। हम लोग किस प्रकार हम लोग जो है जुलाई अगस्त में किस माहौल में थे, किसको क्या हो जाएगा, किसको कब हो जाएगा, इस प्रकार के माहौल से, भय के माहौल से, एक क्राइसिस के माहौल को हम लोग झेल करके आए हैं। अब बात करते हैं अपराध की। 4 दिन बाद नदी से मिला योग गुरु का शव, लोगों में पुलिस के प्रति गुस्सा नजर आया। जदयू विधायक और पूर्व मंत्री मदन सहनी ने SSP पर अपराध रोकने में असफल होने का आरोप लगाकर सरकार से कार्रवाई तक करने की मांग कर 4 दिन से लापता योग गुरु का शव जब कड़े नदी में मिला तो गांव वालों का आक्रोश फूट पड़ा। हथौड़ी कोठी बहेरी के पास से 4 दिन से योग गुरु लापता थे और इस संदर्भ में उनके परिजन लगातार पुलिस से उनकी बरामदगी के लिए गुहार लगा रहे थे। वे तो नहीं मिले, उनका शव मिला कड़े नदी से। गांव वाले को जब सूचना मिली तो तत्काल सबको निकालकर वहां कोहराम मचा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालांकि हत्या के बाद से लोगों में पुलिस के प्रति गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। 1 माह पहले सोना लूट कांड से लगातार लोगों का आक्रोश झेल रही पुलिस को अभी आंशिक सफलता मिली थी कि अब अपराध, गोली चलने और हत्या के इस मामले में पुलिस लगातार घिर रही है। जदयू विधायक और पूर्व मंत्री मदन सहनी ने भी कहा कि एसपी के क्रियाकलाप पर सवाल उठाया। कहा कि उनके लचीलेपन के कारण सरकार की छवि खराब हो रही है। उन्होंने मुख्यालय से जल्द कार्रवाई करने की मांग तक कर डाली। योग गुरु का शव मिलने के बाद लोग काफी आक्रोश में दिखे। लाश तो आज सुबह हमको मालूम हुआ तो और 2 आदमी हम गए थे घर से बैग लिए और बोला कोई आदमी जो वहाँ पे लाश लगी हुई है तो बोला वहाँ जाओ और देख के आओ। जब मैंने वहाँ गया तो कपड़ा और से पहचान लिए जो यही लड़का है। आज की बात ये है, किया है, करवाया गया या किया है, हत्या किया है सर। कौन लोग हत्या में शामिल है? इसमें अंदामा गांव का आदमी है या उस एरिया का आदमी नाम जानता है जो फलाने आदमी है। नाथ सिंह और सिंटू सिंह है सर।
कोई और आदमी का नाम नहीं जानते, हम 2 आदमी का नाम जानते हैं। क्यों, किस कारण से हत्या किया गया है? ये नहीं बता सकते सर, जो किस कारण से हत्या किया है। वो आ रहा था, भोज खा करके आया 8 बजे रात को, तो गुजर रहा था, तो इतना ही देर में वो उसको पकड़ लिया और गायब कर दिया। और किसी पर लोगों का आक्रोश देख वहां के स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री मदन सहनी भी वहां पहुंचे। कहा कि बड़ी दुखद घटना है और इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की तथा साथ साथ एसएसपी के क्रियाकलाप पर भी सवाल उठाया। कहा सरकार में मुख्यालय में इस बात को रखेंगे। घटना की जानकारी 4-5 दिन पहले हमको, जब हम पटना में थे तो हमको मालूम हुआ। हमने लगातार 3-4 बार दरभंगा के एसएसपी से बात की और जो शंका ग्रामीणों के द्वारा जाहिर किया गया, उस शंका के बारे में भी हमने उनको बताया कि अमुक जगह से यह घटना घटी है। और तारालाही से जब दीपक चौरसिया किसी भोज से लौट रहे थे अपने गांव, तो वहां तक लोगों ने उनको देखा था और उसके बाद से ही ये गायब थे। और आपस में लोग किसी व्यक्ति विशेष पर संदेह कर रहे थे, जिसके बारे में भी हमने एसएसपी को बताया था नाम के साथ। और वह व्यक्ति कोई साधु प्रवृत्ति का नहीं है, इससे पहले भी वो दागी रहे हैं, अपराधी किस्म के व्यक्ति है। अगर कोई साफ छवि का व्यक्ति हो और उनका नाम किसी घटना में आता है तो पुलिस को कठिनाई होती है बिना ठोस सबूत के उन तक पहुंचने में। लेकिन जब किसी अपराधी किस्म के व्यक्ति का नाम आ रहा था तो पुलिस को उनको पकड़ना चाहिए था। और हमने नाम भी बताया था फ़ोन पर और 4 से 5 बार हमने बात किया इस संबंध में कि आप इस पर त्वरित कार्रवाई कीजिए। एक तो फेकला ओपी और पतोरोपी लोग जो उनके घर के लोग थे या गांव के लोग थे, ना एफआईआर करने के लोग परेशान थे। जब हमने एसएसपी को कहा तो एफआईआर हुआ। तो पुलिस कहीं ना कहीं दरभंगा की, मुझे लगता है हम लोग सत्ता दल के विधायक हैं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बड़े दुख के साथ, चूँकि दीपक चौरसिया को हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, एक होनहार व्यक्ति थे और योग से भी जुड़े हुए थे। बहुत सारे लोग इस काम के वजह से भी उनको पसंद करते थे। और ऐसे अच्छे व्यक्ति का जिस तरह से हम लोग आज देख रहे हैं कि उनकी लाश मिली है, 4 दिन से हम लोग परेशान थे, एसएसपी को कह करके थक गए थे, लेकिन इस एसएसपी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जब कोई घटना हो जाएगी तो आज उसका निराकरण हो या 10 दिन के बाद हो तो हो ही जाएगा, लेकिन समय रहते ही अगर पुलिस प्रशासन सचेत रहे तो इस तरह का घटना नहीं घटेगा कहीं भी। तो हम लोग समझते हैं कि दरभंगा की पुलिस, खास करके एसएसपी, पूरी तरह से असक्षम है। और हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करेंगे कि उनको तत्काल यहाँ से हटाया जाए। और अन्य पदाधिकारी भी, ये हम नहीं कह रहे हैं, सारे दरभंगा जिला के लोग जानते हैं कि दरभंगा में अन्य पदाधिकारी भी कौन काम में लगे रहते हैं। ये पब्लिक से जब चर्चा होगी तो पता चलेगा। ये सब सत्ता दल के विधायक और पूर्व मंत्री मदन सहनी का बयान पुलिस कप्तान पर। अब देखना है मुख्यालय में शिकायत करने के बाद इसे किस तरह से लेता है मुख्यालय। बात अपराध की करते हैं। बर्थडे पार्टी में कई राउंड चली गोली, एक घायल हो गया, जख्मी हालत में उसे डीएमसीएच पहुंचाया गया। बहादुरपुर के एक विवाह भवन में गोली चली, मौके पर पुलिस पहुंची छानबीन कर। बर्थडे पार्टी में कई राउंड चली गोलियां, यह देर शाम की खबर है। एक घायल इसमें हो गया और जख्मी हालत में उसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया। बहादुरपुर के 7 फेरे विवाह भवन में यह गोली की घटना घटित हुई है, जहां जन्मदिन की पार्टी मनाई जा रही थी और इसी दौरान दोस्तों के महफिलों में चली गोलियां। इस गोली में एक व्यक्ति जख्मी हो गया, जिसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। हालांकि मौके पर पुलिस भी पहुंची
और छानबीन में जुट गई है। वहीं जख्मी का इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। हम भले कह ले कि बिहार में पेय पदार्थ, गुटखा और सभी कुछ जो युवा वर्ग को नशे की ओर धकेलती है वह बंद है, यह कहना गलत होगा। युवा वर्ग अभी भी नशे की लत में है। जन्मदिन पार्टी हो या छोटी सी पार्टी या फिर टी पार्टी, सभी में गुटखा, पान पराग, सिगरेट और शराब तक के लत लगे हुए हैं। और इसी का यह परिणाम है कि जन्मदिन की पार्टी में यह सभी चल रहा था और इसी बीच चली गोलियां भी, वह भी एक नहीं कई राउंड, और इसी में एक घायल भी हो गया। यानी यह जन्मदिन खुशी की पार्टी मातम में पल भर में बदल गई और देखते ही देखते सन्नाटा पसर गया पूरे महफिल में। एक व्यक्ति घायल भी हो गया और उसे वहां से तुरंत दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। यह तस्वीर उस विवाह भवन की है, 7 फेरे की, जहां यह पार्टी का आयोजन चल रहा था और यही वह लड़का है जो गोली से घायल हो गया है। कौन गोली मारा है? कौन सब गोली? वही सब 5 बंदूक ले गया था। रौनक सिंह, समर साहिल, रुपेश सिंह और आदित्य कुमार भगत, महेश कुमार भगत। क्यों गोली मारी? गोली यही है कि वो लोग पूरा बहुत को मारे हुआ है, गोली उली वो चाहता है उसके सामने कोई नहीं बोले, समझे। वो आया था वहाँ पर दूसरे को हमला करने के लिए। के कुछ अपराधी लोग आए हैं, दनादन गोली चलाए हैं, चली गई। अब तक पुलिस का पता नहीं है। लहरियासराय थाना पुलिस का मुझे डीजीपी साहब को बताना हुआ। ये घटना स्थल 7 फेरा करके एक होटल है हरसिंह कॉलोनी में, वहाँ पर हुआ है ये दुर्घटना। गोली लगा उनके, कहाँ गोली लगी? गोली लगा उसके गार्जियन प्लस भाई हैं हमारे साथ, वो प्रेस में भी काम करते हैं और सिविल इंजीनियर हैं वो। अच्छा। सिविल इंजीनियर है, विदेश जाने वाले थे, अभी उन पे अटैक हो गया। गोली किस जगह? 150 लड़का के सामने गोली लगा है, टांग में छेद कर दिया। पूरा फुटेज होगा। 7 फेरा होटल में अपराधी कंटिन्यूअसली 20-30 फायरिंग किया है वहाँ पे। अपराधी को मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बाकी लड़के लोग हैं सब जानते हैं यहाँ पे क्या क्या नाम है उनका। और पुलिस का ये काम है खोजबीन करके अरेस्ट करे। लेकिन लहरियासराय थाना पूरी तरह से विफल है। मैं बोल रहा हूँ, मेरा कोई नहीं मदद किया। आपका क्या नाम है? मेरा देखिए, ये बर्थडे पार्टी बुकिंग थी। एक छोटी मियाँ वकील करके हैं, उनके बच्चे की बर्थडे पार्टी थी और ये 7 फेरे करके है ये जगह। और बर्थडे पार्टी के क्रम में ही बताया जा रहा है कि अंदर में जो लोग आए हुए थे उसमें से ही कुछ लोगों ने फायरिंग की और एक व्यक्ति जख्मी हुआ है जो DMCH में भर्ती है। उसका बयान लिया गया। उसने 6 लोगों को चिन्हित किया है और उन 6 लोगों में को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। सभी लोग जितने हैं सबका पूर्व का कुछ ना कुछ आपराधिक कनेक्शन रहा है। ये जैसे रौनक सिंह के बारे में बताया जा रहा है, आदिल के बताने में, सबका कुछ ना कुछ आपराधिक इतिहास रहा है और वो सब उस टाइप के मनचले और मतलब बदमाश टाइप के ही लड़के हैं। सर ये अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं। उन्होंने तो 6 नामजद किया है और ये आपस में बता रहा है कि जॉन्टी सिंह और रौनक सिंह के बीच में कुछ विवाद है जिसके वजह से फायरिंग हुई है। और ये जिनको गोली लगी है उसी क्रम में क्रॉस फायरिंग में शायद गोली लगी है। अगले पर भी हम लोग जा रहे हैं कि चूँकि ये मैंडेटरी है कि सभी जगह आजकल CCTV होना अनिवार्य है इस प्रकार के पार्टी और फंक्शंस में, तो ये सवालिया निशान तो है ही जो आयोजक है उन पर। और मौके वारदात से जो है पैलेट मिला है उसका, जो फायरिंग उसका एक मिला है। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी से होगी। दरभंगा में 10 जगहों पर होगा वैक्सीनेशन। प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मी को लगाए जाएंगे टीके। जिलाधिकारी ने की टास्क फोर्स की बैठक।
4 दिन से लापता योग गुरु के शव मिलने से आक्रोश। विधायक ने पुलिस पर असफलता का आरोप मढ़ा, कार्रवाई की मांग की। और बर्थडे पार्टी में चली गोली, एक हुआ घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। युवा दिवस तथा स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर कई जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दर्शन शास्त्र विभाग में राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में उनकी जयंती मनाई गई। इस मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर दर्शन शास्त्र विभाग एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन, युवा वर्ग एवं कौशल विकास विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने इसका उद्घाटन किया। उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा के फूल चढ़ाए गए। जी तो देखा होगा आपने कि जगह जगह उनको कोट किया। आज उसी पर उन्होंने एक शेर लिखा कि कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोड़े बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोड़े बाजू का, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। काम से उठा करके, एक्शन से उठा करके परिणाम तक की बात करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। किसी ऐसे काम की चर्चा वो नहीं करते जिसका परिणाम ना हो। सुनिए, परिणाम चाहते हैं स्वामी जी, कुछ करना चाहते हैं तो परिणाम चाहते हैं। शायद इसीलिए स्वामी जी ने कहा था कि पूरे भारत को बदलने के लिए, पूरे भारत को बदलने के लिए नहीं, पूरे विश्व को बदलने के लिए 100 युवाओं की एक फौज उनको चाहिए जो उनके जैसे हैं, पूरे विश्व को बदलने की ताकत। ये उद्बोधन उनका था कि 100 ऐसे युवा हमें दीजिए, हम पूरे विश्व को बदल देंगे। जैसा विश्व चाहते हैं वैसा विश्व बना देंगे, जैसा देश चाहते हैं वैसा देश बना देंगे। तो बदलाव आएगा तो केवल और केवल एक्शन से आएगा। जो आप काम करेंगे उससे आएगा। स्वामी जी बिलीव करते थे काम में, एक्शन में, इसलिए इस प्रकार की सोचा कि एक रिसर्च सेंटर स्थापित करना है और भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर जो है यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में स्थापित है, जिसमें विवेकानंद जी का योगदान रहा है। उसके अलावा भी उनके दोस्त के लिस्ट में जगदीश चंद्र बोस भी थे और एक बार जगदीश चंद्र बोस को कुछ परेशानियां थी तो उन्होंने सिस्टर निवेदिता को कहा था कि ये जो है बहुत महान वैज्ञानिक है और इनके कार्य से देश को बहुत फायदा होने वाला है, इनको तुम मदद करना, इनका देख रेख करना। और सिस्टर निवेदिता ने उनको बहुत सहयोग किया और आज जो हम लोग कंप्यूटर या इंटरनेट के युग में है, आप सभी जानते हैं कि उसकी नींव जो है जगदीश चंद्र बोस के रिसर्च वायरलेस कम्युनिकेशन के कारण ही है। एक बात और, हम चूँकि समय कम है तो विद्यार्थियों के खासकर मैं बोलूँगी कि उनका एक जो ये था वो क्यों इतने सफल थे हर कार्य में। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा उत्सवी माहौल में स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा युवा संदेश यात्रा भी निकाला गया। इस अवसर पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। और खासकर बिहार में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह जी के आह्वान पर सभी जिला मुख्यालयों में युवा संदेश यात्रा शोभा यात्रा के रूप में निकाली जा रही है, जिस क्रम में आज दरभंगा शहर के हम लोग दरभंगा के पहले हमारे जनसंघ के सांसद आचार्य सुरेंद्र नाथ झा सुमन चौक पर माल्यार्पण करके और इस यात्रा को निकालकर हम लोग स्वामी विवेकानंद चौक नाका नंबर 3 पर यह यात्रा समाप्त होगी, जहां एक सभा के रूप में कार्यक्रम है। इस युवा संदेश यात्रा के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो स्वामी विवेकानंद के सपना को पूरा कर रहे हैं, उसमें सारे देश के युवा सहयोग करें, साथ दें। और स्वामी विवेकानंद जी कहते थे सफल वही होगा जिसको स्वयं पर सफलता पर पूर्ण विश्वास हो। इसी के साथ विवेकानंद जी की जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था उठो जागो और जब तक लक्ष्य पूरा न हो जाए तब तक झुको नहीं। यह नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत यह वाक्य है और आज पूरा देश और पूरा विश्व में नमन कर रहा है। आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विवेकानंद जी के ही बताए मार्ग पर चल रहे हैं। एक नरेंद्र
स्वामी विवेकानंद जी थे, जो पूरे सृष्टि में एक संदेश देने का काम किए थे। दूसरे नरेंद्र, आज के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो पूरे विश्व में भारत माता कैसे शीर्षस्थ स्तर पर पहुँचे उसके लिए काम कर रहे हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर युवा मोर्चा ने आज पूरे देश में पूरे राज्य में युवा यात्रा निकाली है। भव्य युवा यात्रा पूरे देश में और दरभंगा में निकल रही है। इसमें युवा मोर्चा के सभी दरभंगा महोत्सव समिति की ओर से पाक शोभा यात्रा से उद्घाटन सत्र का आयोजन हुआ। पाक शोभा यात्रा झांकी LMSM से आयकर चौराहा होते हुए विश्वविद्यालय चौरंगी पर पहुंचा। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने इसका उद्घाटन किया। दरभंगा महोत्सव समिति की ओर से पाक शोभा यात्रा से उद्घाटन सत्र का आयोजन हुआ। पाक शोभा यात्रा झांकी MLSM से आयकर चौराहा होते हुए विश्वविद्यालय चौरंगी पर पहुंची। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने इसका उद्घाटन किया। लोग दरभंगा महोत्सव कर रहे हैं और ये हम लोग एक साल करते हैं। पिछले साल भी हुआ था और इस साल भी कर रहे हैं और आज हम लोग का उद्घाटन सत्र है 12 जनवरी। ये मिथिला महोत्सव कार्यक्रम जो है ये हमारे अभिषेक कुमार झा जी जो है जो उनके सौजन्य से हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया गया कि आज के दिन मिथिला महोत्सव डेट मनाया जा रहा है। पिछली बार भी हम मिथिला महोत्सव कार्यक्रम में आए थे। इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि मिथिला में जितने भी हमारे मिथिलावासी हैं उन लोगों को मिथिला के महत्व से बताया जाए। धीरे धीरे समय के हिसाब से और आधुनिकीकरण के हिसाब से हमारी मिथिला का जो छवि हमारे पूरे देश में वो धीरे धीरे धूमिल होने की स्थिति में है। तो उस पार्ट्स को हम लोग पूरा अपने आप को रिकूप करने के कंडीशंस में लाने के लिए और यहाँ की मिथिला की छवि को हमारे दरभंगा ही नहीं, पूरे बिहार नहीं, देश नहीं, पूरे दुनिया में उच्चतम कैटेगरी पे लाने का एक हम लोग नया कदम कह सकते हैं। रबी फसल को लेकर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में उर्वरक निगरानी समिति की बैठक हुई। रबी फसल को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में उर्वरक निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। छापेमारी में बंद मिलें दुकानों को निलंबित किया गया। लगातार उर्वरक दुकानों पर भी होगी छापेमारी। अलीनगर क्षेत्रों में ऐसा शिकायत प्राप्त हो रही थी कि जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसकी गुणवत्ता का कमी है, तो उसके लिए उन्हें एक कड़ा निर्देश दिया गया है कि जिन डीलरों के पास में स्टॉक है और खुदरा विक्रेता देहाती क्षेत्रों में हैं, किसानों को समय पर यूरिया खाद मुहैया कराया जाए। और ये क्षण के बात आई जो दरभंगा जिला में यूरिया की कोई कमी नहीं है और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। और ये निर्देश दिया गया है आज के बैठक में जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, जो स्टॉक रखे हुए हैं और कहते हैं जो मेरे पास में स्टॉक नहीं है या किसानों के साथ बार्गेनिंग करते हैं, वो उन पर छापामारी कराया जाए और उस पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। चाइल्ड लाइन द्वारा गठित धावा दल के द्वारा छापेमारी की गई। लहरियासराय के अवस्थित रेलवे गुमती के पास कई दुकानों में जहां 13 साल के नाबालिग के द्वारा होटल का काम कराया जा रहा था, वहां धावा बोला चाइल्ड लाइन के अधिकारियों ने बच्चों को साथ लेकर टीम लहरियासराय थाना पहुंची और मालिक पर FIR किया गया। दुकानों में, होटलों में या कहीं भी जो कि 13 वर्ष से कम उम्र के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, वे अगर काम करते हुए पकड़े गए तो उन्हें, उनके मालिक को, दुकानदार को सजा होगी। और इसी के तहत चाइल्ड लाइन एक अभियान चला रहा है। वह धावा दल गठित करके जगह जगह दुकानें, होटलों में छापेमारी की जा रही है। मंगलवार को छापेमारी के दौरान एक 13 साल का नाबालिग के द्वारा होटल में काम कराया जा रहा था। बच्चे को साथ लेकर चाइल्ड लाइन की टीम अपने साथ लहरियासराय लेकर पहुंची और वहीं मालिक पर FIR दर्ज किया गया। विभाग द्वारा गठित धावा दल की टीम द्वारा छापेमारी किया गया लहरियासराय पंडा सड़क के तरफ। वहाँ एक होटल से 13 वर्ष का बच्चा कार्यरत पाए गए हैं, उसी को वहाँ से विमुक्त करा करके थाना में मालिक पर मामला दर्ज, लहरियासराय थाने में
आवेदन दिया गया है और बच्चे को बाल सुधार गृह में भेजा जा रहा है। सदन में काम कर रहे थे, बर्तन धोने और अटेंडेंट का काम था इनका। गुमती के पास से एक सतन मिष्ठान भंडार से बच्चे को लाए हैं। ये बच्चा सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक वहाँ काम करवाया जा रहा था बच्चे को, और इसको डांट फटकार भी किया जा रहा था। बाल मजदूरी बच्चे से करवाया जा रहा था, जिसको हम लोग धावा दल के तहत, जो हम लोगों का नियमित प्रक्रिया है, महीना में 2 जगह जाना है, बाल मजदूरी जहाँ भी करते हैं, जो भी होटल में, वहाँ से रेस्क्यू करना है। बच्चे को उचित संरक्षण के लिए, देखरेख के लिए बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत करके उनके आदेशानुसार बाल गृह दरभंगा में रखवाएंगे। मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत विभाग एवं स्पीक मैके के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत विभाग एवं स्पीक मैके के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस 3 दिवसीय कार्यशाला को मुंबई की रहने वाली विदुषी तुलिका घोष मुंबई से ही ऑनलाइन छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देंगी। समाचार विदा देने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी से होगी। दरभंगा में 10 जगहों पर होगा वैक्सीनेशन। प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मी को लगाए जाएंगे टीके। जिलाधिकारी ने की टास्क फोर्स की बैठक। 4 दिन से लापता योग गुरु के शव मिलने से आक्रोश। विधायक ने पुलिस पर असफलता का आरोप मढ़ा, कार्रवाई की मांग की। और बर्थडे पार्टी में चली गोली, एक हुआ घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।